क्या कहें उसके बारे में। एक तो वो स्कूल में उसने दाखिला ले लिया है बच्ची ने। देखो हमें अच्छी लगती है वो बच्ची, प्यारी है, पर वो चित्ता बस्ती में रहे तो ठीक है। वो काहे स्कूल जाना चाह रही है, काहे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रही है। तो महाराज अब पढ़ लिख करके थोड़ा शिक्षित हो जाएंगे तो चित्ता बस्ती, चित्ता लोग, चित्ता में ही ठीक है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे वो थे भैया कालीकांत जी, जागृति एक नई सुबह के। अब जो है उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करवाते हुए उनके रियल लाइफ में जाते हैं। तो अब सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब कालीकांत से थोड़ा बाहर निकल के आर्य बब्बर के रूप में हमसे बात कीजिए और हमारे दर्शकों से बात कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपके प्रोग्राम पर आ सकूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अपनी ऑडियंस से बात कर सकूँ, उन लोगों से बात कर सकूँ जो इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, इस कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू। कालीकांत ठाकुर जी जो कि अपनी पत्नी एक बच्चे को बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दोनों आपके कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है। अगर यही आर्य बब्बर होते तो क्या इससे सहमत होते? जी बिल्कुल नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी बीवी की इज्जत ना करे, जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके ना रख सके, वो बाप या वो पति कहलाने का लायक। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कालीकांत ठाकुर जो कैरेक्टर हैं वो एक कैरेक्टर है, लेकिन मेरे भाई अगर मैं उस कैरेक्टर के साथ 100% सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ नहीं प्ले करूँगा तो मैं जागृति को एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज अ हीरो बनाने में असफल हो जाऊँगा। जी बिल्कुल। और जो उसकी सोच है कालीकांत की, बहुत बहुत गलत सोच है जी, बट वो उस कैरेक्टर की सोच है और डिमांड है उस कैरेक्टर और पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं। जी जी बिल्कुल है, ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में होते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं होते हैं जी। और ऐसे लोगों से लड़ने के लिए आपको हमेशा जागृति जैसा एक बच्चा या एक ऐसी सोच का इंसान आपके जीवन में चाहिए, आपकी सोसाइटी में चाहिए, जो ऐसे सोच के लोगों से लड़े। चलते चलते आपके वो प्यारे दर्शक जो आपको और आपके शो को बहुत प्यार दे रहे हैं, दर्शकों को 2 शब्द कह दीजिए, खुश हो जाएंगे वो दर्शक। मैं आपको क्या कहूँ, मैं आप सबके सामने बहुत अदना सा इंसान हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये शो जिसको आपने बहुत प्यार किया है, ये बहुत अलग शो है, ये डिफरेंट शो है। जिस तरीके से आप सब इस शो के साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से आप सब इस शो को हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं कि हम और बेटर कर सकें आप सबके लिए, प्लीज़ उसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमको यही कोशिश करते रहेंगे कि जागृति की नहीं, सुबह के थ्रू और इस शो के थ्रू हम आपके लिए एंटरटेनमेंट तो ला ही लाएं, लेकिन उसके थ्रू हम हमेशा हमारे देश। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। भाई आपको दिखाते हैं कि रीत और राघव की जिंदगी में क्या चल रहा है। जल्दी चलिए ना प्लीज, 1 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और मैप पे दिखा रहे हैं कि हम अभी भी 22 मिनट दूर है मेरे ऑफिस से। सर, आपकी आवाज न्यूज चैनल के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मुझे समझ नहीं आता तुम बहुत समझदार हो या बहुत बेवकूफ कि मैं राघव सूर्यवंशी तुम्हें यहाँ ड्रॉप करने में अपना टाइम वेस्ट करूंगा, जबकि मैं तुम्हें 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने पास। मतलब आपने जानबूझ के मुझे लेट पहुंचाया? बुरा लगा? तुम्हें बुरा लगा ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी सी वसु को शो वसुधा में। भाई आपको दिखाते हैं वसुधा की कुछ प्यारी सी झलकियां। दादा, वसु की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं, 1-1 मिनट काटना बहुत मुश्किल हो रखा है। आप प्लीज मासा को लेके जल्दी से आ जाइए। क्या वेंटिलेटर पर? हमारी वसु को बचाने के लिए को मारेंगे ना? देवी तो खुद नींद के अंतर ध्यान में है, वो कहाँ से आवेगी? मैं अभी जाके देवी हुकुम के पैर पड़ूंगी कि वो जल्दी से वाइसा के पास जाए और अपनी सबसे बड़ी भक्त ने बचा ले। रात 10:30 बजे देखिए ZTV का एक भैया धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो भाई आपको दिखाते हैं कि जमाई नंबर 1 में जमाई क्या कर रहे हैं। इस नौकरी पर बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हुई, मेरी आई की, बाबा की। अगर आप लोग मुझे निकाल देंगे तो उनकी आस टूट जाएगी। तुम्हारी वजह से सब लोग भीग गए, मेरी मॉम भी, तो सजा तो मिलेगी। और सजा बड़ी नहीं है, अगर तुम अपनी बड़ी ईगो को साइड में रख लो तो इट्स वेरी इजी। तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगनी होगी। तो हमारे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी सारी शोज की झलकियां?
मजा आया ना? कहा है ना गुरु कि इस बार जो है भैया हमारी दूसरी यात्रा है जागृति एक नई सुबह। पिछले बार जो है कुछ कलाकार जो है रह गए थे जिनसे आपको मिलवाना था, और आपकी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है। अरे महाराज क्यों कह रहे हैं? ख्वाहिश का मतलब कि भैया आपके जो चहेते कलाकार जो रह गए हैं उनसे भी तो मिलवाना है ना। तो आइए आपकी ख्वाहिश को पूरी करते हैं, और यही तो जी टीवी का वादा है। भाई आपके वादा को पूरा करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके चहेते कलाकारों से। आइए हमारे साथ। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, जैसा कि हम पिछले यात्रा में आपसे वादा करके गए थे कि जागृति एक नई सुबह के बचे हुए कलाकारों से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। भैया संजोग का खेल देखिए, इस यात्रा में भी चूंकि हम भी एक बेटी के बाप हैं, तो हम सोचे थे कि जागृति के जो पापा का रोल प्ले कर रहे हैं उनसे हम आपको मिलवाएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन क्या बताएं, इस बार भी देखिए संजोग का खेल, वो नहीं मिल पाए। कहा है कि उनका भैया शूटिंग नहीं था। लेकिन कहते हैं ना गुरु कि उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम आपको ये कहते हुए यहाँ से जाएंगे कि यहाँ न सही हम उनको और जागृति को, मतलब पिता पुत्री को, भैया हमारा परिवार में जरूर बुलाएंगे और खूब सारी उनसे बातें करेंगे, और आपके जो प्रश्न और सुझाव जो उनसे रिलेटेड होता है ना, हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपने प्रशंसा, अपनी शिकायत और अपने विचार हमारा परिवार के व्हाट्सएप और ईमेल पे। तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, आप बने रहिए जी टीवी के साथ, और हम कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे आपके मन पसंदीदा चैनल जी टीवी पे, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो भैया हम चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमको पहुंचना है काशी। जय हिंद।